गुणप्रीत ने लिखा है, कोटि कोटि नमन सतगुरु जी, तुहाडे चरनां विच दंडवत बंदना। कुछ समा ही होया है तुहाडे अनमोल बचन सुनदे, तुहाडे नाल मिलन दा सुभाग प्राप्त नहीं होया हाले। तुहाडे बचन सुन के लगदा है मेरी तुछ दी कोई समझ नहीं है, अवस्था ते बहुत दूर दी गल है। मेरा मन बहुत चालां खेडदा है, बिल्कुल नहीं सुनदा कि असीं सुन सुन के कदे तुहाडी किरपा दे पात्र बन सकदे हां। डर लगदा है यह जन्म तां व्यर्थ चला जावेगा, सानू तां मार्ग हाले देख ही नहीं रहा। किरपा करो बाबा जी, मन कट चले। आप कहते हो ना, मार्ग हाले देखे ही नहीं रहा। मार्ग अभी नजर ही नहीं आ रहा। अगर आप मुझसे पूछो ना, मार्ग आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इस मार्ग पर चलना कठिन है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी मार्ग नहीं मिला है, मार्ग मिल गया है। जो आप कह रहे हैं ना, इस प्रश्न में ही मार्ग छिपा हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं ना, मेरा मन बहुत चालां खेड़दा है, बिल्कुल नहीं सुनता नहीं है। तो नीचे आपने कहा है, किरपा करो बाबा जी, मन कट चले। आप कृपा मांग रहे हो, प्रसाद मांग रहे हो, किस लिए? कि मन कम चले। ये ही मार्ग है। मन को चलने से रोकना ही मार्ग है। मन बाहर को चलता है, आप अपने अंदर से बाहर को जाते। मन बाहर संसार में ही चल रहा है ना, चारों तरफ दसों दिशों में घूम रहा है। तो जे ना चले, तो जितना जे नहीं चलेगा उतनी ही यात्रा अंदर को होती रहेगी। ये बाहर से अंदर को आना है ना, अंदर के लिए मार्ग। एक तो बाहर के लिए मार्ग होते हैं, वो आपको समझ में आते हैं। जैसे कोई किसी शहर में जाता है या किसी देश में जाता है, तो उसके लिए मार्ग है, बाहर रास्ते हैं, सड़क बोलो। तो वापस घर को आना है तो उसी रास्तों से, उसी सड़क से, उसी रोड से आप वापस आओगे घर को। वापस आने के लिए भी रास्ते, जिस रास्तों से बाहर जाओगे तो बाहर को छोड़ के ही अंदर को आओगे ना। तो जितना जितना आप बाहर को छोड़ते गए, उतने उतने आप घर की तरफ आते जाओगे। ऐसे ही आप
ध्यान के रास्ते, ध्यान के मार्ग, ध्यान रोड है कहो, सड़क है। उस रोड से, उस सड़क से आप बाहर को चले गए, अपनी सुरत की गाड़ी बाहर ले गए, शहरों में, बाजारों में अपनों को मिलने के लिए उस सुरत की गाड़ी को ले गए। तो अब गाड़ी वापस आएगी आपकी सुरत की, तभी आएगी ना जब आप उस सुरत की गाड़ी पर सवार नहीं होगे। देखो, ये होता है समय के हिसाब से बोलना। अब ये प्रमाण बाबा नानक जी नहीं सी दे सकते, उस समय गाड़ियाँ नहीं थी। तो अब तो गाड़ियाँ हैं ना, बहुत सारे प्रमाण अब जो दिए जा सकते हैं उस समय नहीं दिए जा सकते थे। तो सरल भाषा में आप समझ भी सकते कि सुरत की गाड़ी पर सवार होके, उस समय अगर कहा जाता तो रथ कहते, कहा भी है रथ, घोड़ा कहा है मन को, बाहर भागा जा रहा। जिस घोड़े की लगाम वापस मोड़ लो, नहीं मुड़ती है तो गुरु के हाथ पकड़ा दो। तो हाथ पकड़ाना क्या है? वो ही है जो आप कर रहे हो, कृपा मांगनी, लगाम हाथ में पकड़ानी, असहाय होना कि हमसे नहीं मुड़ रहा है। ये घोड़ा बहुत अड़ियल है। कुछ घोड़े होते हैं ना, मुड़ते ही नहीं। ऐसे जी मन बहुत अड़ियल हठी है, बहुत घोड़ा। इसको खुराक भी आपने खिलाई है, खुराक खा के ये बहुत बड़ा हो गया, तगड़ा हो गया। मन तगड़ा करते हैं ना आप, संसार की खुराक, विचार की खुराक, लोभ की खुराक, मोह की खुराक, इसको खुराक हैं। ये जो विषय हैं खुराक हैं मन की। तो जितने ज़्यादा आपने खिलाए हैं उतना तगड़ा हो गया। अब आप कहो भी वापस आ जाओ, ये आता नहीं। ये कहता है मेरे पीछे चलो। तो जो इसके पीछे चलता है, इस पर सवार हो जाता है, उसको कहते हैं मनमुख। मन के पीछे चले गया संसार में। अब ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं जो हमारा मन सोचता है ना वही हम करेंगे। ऐसा ही ख्याल है ना, हर एक का ख्याल होता है कि मैं जो सोचता हूँ ये ठीक है, इसलिए आदमी करता है। गुरु भी चुनता है, वो भी अपने मन से चुनता है। जो भी काम करता है अगर अध्यात्म में भी आता है तो अपने मन से ही आता है, मन के पीछे ही चलता है। तो मन के पीछे चलने का अर्थ है मन पर सवार हो गए। तो मन ज़्यादा दूर नहीं दौड़ाएगा। अगर कोई संसार में उलझा हुआ है ना, तो दूर दूर भागा जा रहा है घर से, ज़्यादा राउंड दूर है किसी का सुरत का, कोई थोड़ा सा पास में ही आ गया, घर नहीं पहुंचा अभी, घर के चारों तरफ घूम रहा मन। ऐसे ही बहुत जो साधक हैं, सन्यासी हैं, धार्मिक लोग हैं, वो धार्मिक हो जाते हैं, थोड़ा से पास आ जाते हैं, लेकिन घूमता पास पास ही है, घर के अंदर नहीं आता। दरअसल घर के अंदर घोड़ा नहीं आएगा, घोड़े को बाहर ही छोड़ के दरवाजे के बाहर ही बांध के आना पड़ेगा। लेकिन घोड़ा उतरने नहीं देता है अपने से। आदत बन गई ना, जैसे किसी की आदत बन जाती है सफ़र करने की, किसी की कराने की,
तो धीरे धीरे करने कराने वाला साथ साथ ही चलते रहते, तो भूल ही जाते हैं कि हमारा जोड़ नहीं है, घोड़े के ऊपर सदा नहीं बैठे रहना है। लेकिन बैठते बैठते धीरे धीरे आदत बन गई, घोड़े से उतरना ही भूल गए। सुरत का घोड़ा दिन रात भगाए चले जाते, घोड़ा भी कमाल का है, देखो कितना भागता है, थकता ही नहीं है। रात को अगर नींद ना आए ना तो आदमी पागल हो जाए, क्योंकि घोड़ा तो दौड़ा ही रहा है, दौड़ाता ही रहता है। तभी लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं ना, घोड़े को दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि जितना घोड़ा दौड़ता है उतने विचार चलते हैं। घोड़ा विचारों पर ही दौड़ता है, मन विचारों पर ही दौड़ता है। तो दौड़ता ज़्यादा दौड़ने लगता है जब, फिर आदमी विक्षिप्त हो जाता। तो संसार में कामयाब होना है तो दौड़ाना पड़ेगा। तो लोग दौड़ाते हैं, जब ज़्यादा पागल होने लगते हैं फिर खोजते हैं कोई सदगुरु को। तो फिर एकदम तो अब रुकेगा नहीं घोड़ा, समय लगेगा ना। तो आदमी चाहता है, जब पता लग गया कि घोड़ा ही परेशान नहीं है, ये भागा ही चले जाता है, मन भागा ही चले जाता है, पता लग गया, तब एकदम थोड़ी रुक जाएगा, रुकने को भी समय लगेगा। इसके चक्कर बंध गए, जैसे कोई चक्कर में चीज़ घूमती है ना, घूमने के कारण चक्कर एक लग जाते हैं, वो चक्कर से घूमती रहती, ऐसे ही मन घूम रहा है। अब देखो कुछ लोग संसारिक विचारधारा में पड़े हुए, उनको मूर्ख कहते हैं धार्मिक लोग। लेकिन धार्मिक लोग भी विचारधारा में पड़ जाते हैं, धार्मिक विचारधारा। अब उसी घोड़े पर सवार होकर वो धार्मिक विचारधारा पर पड़ जाते, विचार करने लगते हैं धर्म के पीछे क्या हुआ हमारे धर्म में। धर्म में कोई हमारा तुम्हारा होता है, धर्म तो धर्म ही होता है। अब बाबा नानक कोई सिखों के थोड़ी हैं, ना कबीर जी हैं किन्हीं के, वो तो सभी के ही हैं। तो धर्म हमारा नहीं होता, वो सभी के हैं, तो सभी का ही है धर्म। इसलिए सतपुरुष सभी के लिए बोलते हैं। तो हमारे के कारण पुरानी विचारधारा पकड़ में आती है। अगर हमारा है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं, कोई धारणा पकड़ने की जरूरत है। तो कुछ लोग धारणा पकड़ रहे हैं पुरानी, वो कल्पना कर रहे हैं किसी गुरु पीर पैगंबर की, कल्पना कर रहे हैं ना, कृष्ण की कल्पना करके लोग कृष्ण का नाम जपते हैं। अब तो ज़्यादा राधा का रटने लगे हैं लोग, लेकिन राधा भी तो कल्पना ही है ना। तो कल्पना से रूप प्रकट हो जाएगा। जैसा आप रूप सोचते हो, मूर्तियाँ बनाते हैं, वैसी ही मूर्तियाँ कल्पना में प्रकट हो जाएं। तो जो कल्पना है वो तो घोड़े पर सवार ही है ना। कल्पना भी तो मन की है ना, मन ही सोचता है ना कि मैं हिंदू हूँ, मेरे इष्ट गुरु कृष्ण है, मैं राधा का नाम जपता हूँ, राधा का नाम जपने से कृष्ण मिलेंगे। ये भी तो कल्पना ही है ना। ये कौन सोच रहा है? मन ही सोच रहा है। कहाँ है कृष्ण? तो जब भी किसी को दिखाई भी देते हैं तो उसी की कल्पना होती है, ये ख्याल में रखो। क्योंकि जो मुक्त हो गया है
वो फिर किसी आकार में नहीं आता। आकार में ना आने के कारण ही तो मुक्त हुआ है। तो चाहे स्थूल देह है या सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाता है, तभी तो मुक्त हुआ ना। भात में थोड़ी आता है कोई, वो तो सभी जगह ही है ना। अब साधु महात्मा बहुत दावे करते हैं, इनके कारण भ्रम पैदा होता है लोगों में। वो सोचते हमारे गुरु लेने आएंगे। जैसे कुछ दिन पहले एक साधक पूछ रहा था राधा स्वामी मुखी से कि मैंने पिछले बड़े महाराज से नाम लिया था, तब तो मैं बूढ़ा हो गया, तो मरने के बाद मुझे लेने आएंगे ना वो। तो वो कहने लगे नहीं, तुम्हें नहीं, वो सभी को लेने आएंगे जिसने नाम लिया, सभी सत्संगियों को लेने आएंगे। देखो, ये आश्वासन उनको कुछ करने नहीं देगा साधकों को, क्योंकि उनको एक आश्वासन मिल गया कि जिनको हमने गुरु धारण किया है वो हमें लेने आएंगे। अब लेके जाएंगे कहाँ? जाना कहाँ है? ये सबसे बड़ी मूढ़ता की बात है। इस भ्रम में बहुत लोग आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है यही धार्मिक जगत में, कोई लेने आएगा। और कहीं जाना थोड़ी है। सत्य तो सत्य के भीतर आप बैठे ही हुए, जाना कहाँ है? असत्य को छोड़ना है, जाना कहाँ है? यही तो समझ में नहीं आ रही मूढ़ों की बात।